मैंने तुमको रिफ्रैक्शन बताया था, अपवर्तन आ गया ना, अपवर्तन बताया था, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया था, आप देखना, ठीक है। होता क्या है रिफ्रैक्शन मतलब जब क्या होता है, जब मैं तुमको समझाया था कि लाइट हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो क्या होता है, लंब की तरफ झुक जाती है, बताया था। इसी में एक टॉपिक है, देख मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि बाइलिंगुअल में इसलिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में सीखो, समझदार बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों पे ध्यान दें कि सर क्या बोल रहे हैं। तो हिंदी में बोलता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसलिए तुम बच्चे भी इंग्लिश सीखो, ठीक है, समझ रहे हो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। होता क्या है, कैसा होगा, कई बार क्या होता है कि हवा, कोई भी चीज देखो, जैसे कोई जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है, जब हवा क्या होती है, जब जैसे गर्म होती है ऊपर उड़ जाती है ना, और उसकी जगह कौन लेती है, ठंडी हवा, है ना। ठंडी हवा हमेशा नीचे और गर्म हो, तो पानी गर्म किया, जब हम पानी गर्म करते हैं तो देखते हैं जो पानी के जो ही कण जो ही गर्म होता है ऊपर उड़ जाता है, ठंडा नीचे रहता है, जब रॉड डालते हैं ना। उसी प्रकार हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि जैसे हवा गर्म होती है ऊपर उठती है तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है, ठीक है। तो क्या होता है कई बार, जैसे माना वहां पे माध्यम, जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ऐसे बहुत सारी हवाएं गर्म हो जाती है, हवा के कण गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से माना मैं एक की बात कर रहा हूं, ऐसे एक कण है, वहां पे क्या हो जाता है, भारी माध्यम मतलब डेंस हो जाता है, घनत्व तो ज्यादा हो जाता है गर्मी का, है ना, होता है ना, आर्द्रता गर्मी बढ़ जाती है, भारी क्या होता है, सूर्य भगवान से सन से रेज आ रही है ना, सन से रेज आ रही है, इन जब टेंशन हो जाता है, माध्यम मतलब बदल जाता है, मेन क्या है, हल्का माध्यम भारी बन जाता है, माध्यम बदल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जब एक माध्यम बदल जाता है तो एक माध्यम से आपकी किरण सूर्य भगवान से आ रही है, वो क्या हो जाता है, झुक जाती है, वहां पे क्या होती है, अपवर्तन की घटना हो जाती है, क्या हो जाती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो क्या हो जाता है, वहां पे अपवर्तन शुरू हो जाता है और इस तरीके से वहां पे अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, इस कारण क्या क्या, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, क्योंकि माध्यम भारी डेंस बन जाता है, किसके कारण, गर्मी के कारण, है ना। या कभी कभी मैंने कहा था परसों कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष बनता है, कारण क्या है कि हवा में, वायुमंडल में कुछ बूंदें रह जाती है, उन बूंदों के अंदर अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है, उसके अंदर क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, तो इंद्रधनुष बन जाता है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं जो ये डेंस का वायुमंडलीय रिफ्लेक्शन है, इसी के कारण कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्विंकलिंग स्टार, तारों का चमकना, रात को दिखाई देते हैं, तारों का टिमटिमाना बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। अगर तुम कोई पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तुम इसका कारण क्या बोलेंगे, इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या लिखोगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और सीधे डायरेक्ट तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, तुमसे क्वेश्चन कर सकता है, सूर्य भगवान जब सुबह उठता है तो बिल्कुल दिखाई देता है, भगवे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, रक्तांग बोलते हैं उसे, है ना। ये शाम को जब डूबता है बिल्कुल ऐसा है ना, रक्तांग की घटना, रक्तांग बोलते हैं, रक्तांग, उसका कारण भी क्या है, रक्तांग की घटना, इसका कारण भी क्या है, रक्तांग की घटना, मतलब सूर्य जो है सुबह उगते हुए और शाम को डूबते समय बिल्कुल जो है अलग रंग का दिखाई देता है, किरणें, वो भी कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, समझ में आ गए, ठीक है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल रंग का दिखाई पड़ना, क्यों,
आप उसका कारण सीधे बोलोगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वहां पे माध्यम जो है हमारे वायुमंडल में बदल जाता है, डेंस हो जाता है कहीं कहीं पे, इस कारण हमको सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। रक्त मतलब रक्त क्या है, लाल रंग, उस रंग का दिखाई देता है। या तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्या सच में टिमटिमा रहे होंगे? सच में तो नहीं टिमटिमा रहे होंगे ना, वो कारण क्या है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? TINDALL, टिंडल इफेक्ट। देख मैं इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको बोलते हैं हिंदी में टिंडल का प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि मुझे क्या है, मुझे आपको नॉलेज देना है। मेरा उद्देश्य सिंपल है, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे सकता हूं उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अब टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? माना कोई होता तो इसका सबसे साधारण, तुम सुबह सब लोग अपने कमरों में सोते हैं, खिड़कियां होती है, खिड़कियों से माना कोई किरण अंदर आती है, प्रकाश किरण आती है, देखते हैं हम उस प्रकाश किरण में क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ये घटना शायद हर किसी के साथ होती होगी। वो क्या करता होगा, मतलब उन कणों में क्या है, लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, तो हमको चमक, इसका मतलब अभी भी तो होंगे वो कण अभी, लेकिन अभी दिखाई दे रहे। सुबह सुबह जब मॉर्निंग में जब आप उठते हैं दिखाई देते ना, छोटे छोटे कण बहुत दिखाई देते हैं, तो उस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये तो उदाहरण समझाया मैंने। अब इसकी परिभाषा बोलेगा कोई तो कैसे बोलेगा, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? बोलो, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? टिंडल ये तो मैंने समझाया। देख मैं इसको बनाऊंगा, एक होता है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन को बोलते हैं स्कैटरिंग। देखो मैं इस स्कैटरिंग, SCATT, स्कैटरिंग एक शब्द है, SCATTERING, स्कैटरिंग, ERING, स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। तो इसको देखते हैं क्या होता है, इस इंग्लिश में लिख रहा हूं, स्कैटरिंग, SCATTR, स्कैटरिंग ऑफ पार्ट, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल is called Tyndall effect, is called Tyndall effect, Tyndall effect, Tyndall effect। देखो मैंने कहा ना, मुझे कुछ थोड़ी आता है, मैं बार बार कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं, आता है लेकिन मुझे बहुत कुछ आता है। कारण क्या है कि जब मैं 10 में था, मैं तब का हमने पढ़ा होगा है ना, तो मैं आपको, जब मैं आपकी क्लास में आता हूं तो मैं उस समय आपके जैसे बच्चे जैसा व्यवहार करता हूं। जरूरी है बच्चे के साथ बच्चों जैसा व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार करके जब पढ़ाना है। कोई तो स्टडी है, मुझे भी नहीं आता है लेकिन मुझे आ जाता है। कैसे? प्रकीर्णन, पर जो कणों का, जो प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन जब होता है उसे टिंडल का प्रभाव है। प्रकाश के कणों का पर किसका, मैंने कहा ना, उन कणों में क्या प्रकाश को अवशोषित किया, चमक दे, दिखाई दिए ना, दिखाई पड़े, वही तो टिंडल इफेक्ट है। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल, इसको टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल, प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकाश के कणों, प्रकाश के कणों द्वारा, प्रकाश के कणों द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। हिंदी में देखो, अब बोलो कठिन है? नहीं। उदाहरण मैंने तुमको समझा दिया, सबके साथ हुआ होगा ये, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन वही है
जो प्रकाश के कण है लाइट को अवशोषित करके चमकते हैं, है ना, चमक पड़ते दिखाई पड़ते हैं। चमक पड़ते तो मतलब हमारी आंखों से दिखाई देते ना सबको। जब आपने देखा होगा जब प्रकाश की किरण अगर अंदर से निकलते हैं किसी खिड़की से या किसी रोशनदान से, आपको उस किरण में बहुत सारे कण दिखाई देते हैं और उन्होंने प्रकाश को वो अवशोषित किया होगा और चमकते हुए नजर आते हैं। इस घटना को परकिरण बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। प्रकाश के कणों द्वारा परकिरण टिंडल इफेक्ट, टिंडल का प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे हमारा लगभग अब जो एंड हो गया है